नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 11th यूनिट 3rd। नाम जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन एमए बीएड, डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री, स्कूल एचएचएस नक्सेनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो आज का लेसन है क्लास 11th का, यूनिट 3rd है। लेसन का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस द कंट्री, रोमन एम्पायर 27 BC टू AD 600। तो क्वेश्चन है ये, name the three main players in the political history of the Roman Empire. How did the Roman Empire manage to govern in such a vast empire? तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है। The three main players of the political history of the Roman Empire was an emperor, the elite group and the army. तो पहला इसका पॉइंट है the emperor. The emperor was the ruler of the empire, but he was called the leading citizen. तो emperor जो था was the ruler of the empire, वो empire का रूलर था, हुकूमत करने वाला था, but he was called the leading citizen, उसको leading citizen कहा जाता था. This was done out of respect for the senate. This was done out of respect for the senate, जो senate के लिए respect करता था. It also showed that he was not absolute ruler, कि वो absolute ruler नहीं है, सारा काम सेनेट के सलाह मशवरे पर ही किया जाता था. अगला पॉइंट है इसका द आर्मी. नेक्स्ट द इंपीरियर एंड द सेनेट, इट वाज द आर्मी. तो इंपीरियर के बाद दूसरा दर्जा आर्मी का आता है. इट वाज पर्सनल वन, प्रोफेशनल वन. ईच सोल्जर वाज पेड ए सैलरी, और आर्मी के जितने भी सोल्जर हैं, सिपाही हैं, फौजी हैं, उनको मंथली पे मिलती थी. द आर्मी हैड द पावर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द इंपीरियर, हैड द पावर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द इंपीरियर. इसके बाद अगला पॉइंट है द इलाइट ग्रुप. द इलाइट ग्रुप स्टूड फॉर द सीनेट. तो इलाइट ग्रुप जो है वो सीनियर सिटीजन्स का होता है, जिसमें सीनेट के मेंबर होते हैं. इट कंक्लूड मेंबर्स ऑफ ऑस्टोक्रेसी एंड वेल्दी फैमिली. तो इसमें जितने भी मेंबर चुने जाते थे वो तो या अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, वेल्दी लोग होते थे. इट कंट्रोल रोम इन द डेज. तो यही रोम को कंट्रोल करते थे, कानून बनाते थे. व्हेन इट वाज ए रिपब्लिक, यही रिपब्लिक थी. द इंपीरियर वाज जज्ड बाय हाउ बिहेव टुवर्ड्स द सीनेट. द इंपीरियर वाज जज. तो इंपीरियर जज जो था वही जज करता था हाउ ही बिहेव टुवर्ड्स द सीनेट, कि वो सीनेट के साथ कैसा. अब अगला पॉइंट है इसका रिलेशन विद द सीनेट. अगस्टस वाज प्रोविडेंट पॉलिटिशियन. तो अगस्टस जो रोमन का बहुत बड़ा मशहूर राजा था, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था. Though all the real power of the state were vested in him. तो रियल पावर उसी के हाथ में थी. Yet he did not declared himself to be an absolute monarch. जो अपने आप को मोनार्च का absolute नहीं मानता था, डिक्लेयर नहीं करता था. He simply called principes or the first citizen. वो अपने आप को फर्स्ट सिटीजन समझता था. This was done with an intention to have respect of the senate. तो वही एक इंटेंशन क्रिएट करता था कि सीनेट की कैसे रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसा इसका आदर करना चाहिए. द सीनेट वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन. तो सीनेट जो था एक इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन था ऑफ द रोमन रिपब्लिक. इट वाज प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द रोमन हिस्ट्री फॉर सेंचुरीज टुगेदर. तो रोम को एक रिपब्लिक बनाना और काफ़ी समय तक इसकी हुकूमत रिपब्लिक रोम बनना, ये सीनेट का ही कमाल था. इट वाज प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द रोमन हिस्ट्री ऑफ द सेंचुरी टुगेदर. अगस्टस अलाउड ओनली द रिच, ऑनेस्ट एंड ड्यूटीफुल रोमन पीपल टू बिकम द मेंबर्स ऑफ द सीनेट. तो अगस्टस ने
जो ईमानदार आदमी थे, ड्यूटीफुल थे, जो वेल्दी लोग थे, उनको ही वो सीनेट का मेंबर तैनात करता था, चुनता था। ही ऑलवेज शोड रिस्पेक्ट टू द सीनेट, वो हमेशा सीनेट की कदर करता था, रेस्पेक्ट करता था। आफ्टर सम टाइम द अगस्टस रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीनेट फ्रॉम 1000 टू 600 मेंबर्स, और उसके सीनेट के मेंबरों की तादाद 1000 तक थी, लेकिन बाद में उसने इसको रिड्यूस करके 600 भी कर दिया था। अब इसके बाद इसका अगला पॉइंट है द आर्मी रिफॉर्म्स। अगस्टस ऑर्गेनाइज द रोमन आर्मी ड्यूरिंग हिज रियन, तो उसने रीऑर्गेनाइज किया था इस रोमन के आर्मी को। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वाज एब्सोल्यूट 6 लाख, तो टोटल स्ट्रेंथ आर्मी की 6 लाख थी। रोमन एम्पायर हैड सो मच इन्फ्लुएंस दैट एट टाइम्स इट यूज टू प्ले द रोल ऑफ किंग मेकर्स, तो द रोमन आर्मी हैड सो मच इन्फ्लुएंस that at times it used to play the role of the kingmakers, वही आर्मी जो थी वही किंग मेकर थी जो राजा को बनाते थे। the soldiers used to revolt frequently to secure better condition of the service, तो अपने बेटर सर्विस के लिए, कंडीशन के लिए, मांगों के लिए वो रिवॉल्ट भी करते थे, आंदोलन भी करते थे। अंडर दिस आर्मी फ्रॉम 6 to 3 लाख, और इस आर्मी को 6 से 3 लाख भी बाद में राजा ने। बिसाइड दिस ही एस्टेब्लिश प्रक्टेरियंस गार्ड कंसिस्टिंग ऑफ 9000 मैन, तो हमने इस चीज़ के बारे में पहले भी पढ़ा था कि आर्मी के अलावा उसने कंसिस्टिंग गार्ड, पहरेदार भी बनाए थे जो महल के राजा और बड़े बड़े ऑफिसरों की सिक्योरिटी थी, पहरा लगाते थे, सिक्योरिटी गार्ड थे। इट वाज डिजाइन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एम्पेयर। अगस्टस ऑर्गेनाइज स्टैंडिंग आर्मी, अगस्टस ने स्टैंडिंग ऑर्गेनाइज आर्मी भी बनाई थी। इस सोल्जर्स वाज रिक्वेस्टेड टू सर्व एटलीस्ट 25 ईयर्स, और एक सोल्जर्स की सर्विस 25 साल लगभग थी। दीज सोल्जर्स वर टू बी पेड रेगुलरली, उनको रेगुलरली पे मिलती थी। दे वर आल्सो टू बी पेड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, तो पेंशन भी उनको रिटायरमेंट के बाद मिलती थी। ओनली द ट्रस्ट वर्थी सोल्जर्स ऑफ अगस्टस वर अपॉइंटेड ऑन द हायर रैंक्स ऑफ द रोमन एम्पायर, जो ट्रस्टवर्थी सिपाही होता था, जो ईमानदारी से काम करता था, बहादुरी का काम करता था, उनको ही वो प्रमोशन देकर अच्छी पोस्ट पर अच्छा अहदा, अच्छी बड़ा ऑफिसर उनको बना लेता था एम्पायर आर्मी। ऑल दीज आर्मी रिफॉर्म लीड टू द फेम ऑफ द अगस्त, तो यही आर्मी रिफॉर्म थी अगस्टस की, जिसकी वजह से उसका काम आर्मी का बहुत अच्छा चल रहा था, एक ऑर्गेनाइज किया था उसको, और भी बहुत से कदम उसने आर्मी के लिए उठाए थे। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। नमस्कार।